हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये क्लास वोकैबुलरी पर बेस्ड है, जिनमें हम उन वोकैब को देखेंगे जो रिपीट हुई हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जहाँ पर भी इंग्लिश का पेपर होता है। अपना आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट वर्ड इज सुपरसीड। सुपर सीड, जहाँ पर भी सुपर होगा हमें याद रखना है सुपर का मीनिंग होता है उत्कृष्ट या फिर जो बहुत अच्छा हो, यानी कि एक तरीके से सबसे ऊपर, तो दैट इज सुपर। सुपर सीड का मतलब होता है निरस्त करके उसका स्थान लेना, किसी भी किसका स्थान, किसी भी चीज़ का, उस चीज़ को हटा के उसकी जगह ले लेना। जैसे जो आपका हाई कोर्ट का जजमेंट होता है वो सुपर सीड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या कर देता है, सुपर सीड कर देता है। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस का मीन्स होता है घमंडी, एरोगेंट जिसे बोलते हैं। सुपरसिलियस मतलब बहुत ज़्यादा जो घमंडी हो उसे बोलेंगे सुपरसिलियस। एंथ्रोपॉइड, यहाँ पर रूट वर्ड याद रखना है। एंथ्रो का मीनिंग जहाँ पर भी एंथ्रो लिखा हो उसका मतलब होता है मैन, मतलब मनुष्य। पॉइड का मीनिंग होता है लेग, पैर। तो मनुष्य और पैर क्या है कि जो मनुष्य की तरह पैर पर खड़े होते हैं। एंथ्रोपॉइड मतलब दो पैरों पर खड़े होते हैं, जो उन्हें क्या बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड। एंथ्रो मीन मानव यानी मनुष्य, और पॉइड मीन्स पैर, जो दो पैरों पर खड़े होते हैं, जिन्हें अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें तो हिंदी में है वन मानुष। तो वन मानुष मतलब जो मनुष्य की तरफ दो पैरों पर खड़े होते हैं, लाइक चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन्हें क्या बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड। एंथ्रो, फिर से वही, एंथ्रो मीन्स मानव यानी मनुष्य, मैनकाइंड जिसे मैन बोलते हैं। और लॉजी का मीनिंग होता है LOGY, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है, एंथ्रो मीन्स मानव या मनुष्य, लॉजी मतलब अध्ययन। तो मानव के अध्ययन को यानी मानव जाति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र। एम्बीडेक्स्चरस, एम्बीडेक्स्चरस, यहाँ याद रखना है, यहाँ है एम्बी और यहाँ पे है डेक्स्चरस। तो एम्बी का मीनिंग होता है दो, और डेक्स्चरस का मीनिंग होता है डेक्स्चरस का मीनिंग होता है राइट हैंड। ये अलग वर्ड है। डेक्स्चरस भी एक बार आया था एग्जाम में, डेक्स्चरस का मीनिंग होता है राइट हैंड। एम्बीडेक्स्चरन मतलब दो राइट हैंड, एक तरीके से इसका मीनिंग दो राइट हैंड। तो दो राइट हैंड से मतलब क्या है, जो जिसके दोनों हाथ जो हैं, एक लेफ्ट और एक राइट होता है, दोनों राइट हैंड की तरह हो, मतलब जो दोनों हाथ से काम कर सकता है एक ही टाइप से। मतलब ऐसा नहीं कि अलग है, दोनों हाथों में अंतर, डिफरेंस है। लेफ्ट राइट हैंड भी सेम वैसा ही काम करता है जैसे राइट हैंड करता है, यानी दोनों हाथों से जो कार्य करने में सक्षम हो समान रूप से, उसे क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्चरस। एम्बी डेक्स्चरस, डेक्स्चरस मीन्स राइट हैंड, एम्बी मीन्स दो। एम्बियंस, एम्बियंस का मीन्स होता है माहौल या वातावरण। एम्बियंस मीनिंग होता है माहौल या वातावरण। तो ये थोड़ा सा मतलब हमें याद रखना है कि एम्बियंस कैसे अलग है आपके एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट भी वातावरण होता है, माहौल। तो एम्बियंस जो होता है वो इमीडिएट सराउंडिंग होता है, मतलब जहाँ पर आप प्रेजेंट हो उस टाइम पर वहाँ का जो एरिया है वो आपका क्या है, एनवायरनमेंट, वो आपका एम्बियंस है। मतलब इमीडिएट सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, एम्बियंस, मतलब माहौल या वातावरण। जैसे अभी कहीं पर भी आप कैफ़े में हो, आप रेस्टोरेंट में हो, आप होटल में हो, तो मतलब वहाँ का जो एरिया हो, आप लाइब्रेरी में हो, तो जो वहाँ का पर्टिकुलर जो आपका सराउंडिंग है उसे क्या बोलेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग, उसे बोलेंगे एम्बियंस। कि आप अगर लाइब्रेरी में हो, वहाँ का अगर आपको माहौल अच्छा लग रहा है तो आप क्या बोलोगे, वहाँ का जो एम्बियंस है वो अच्छा है। या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, मतलब आपको बहुत एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एम्बियंस, वहाँ का जो जिस लाइब्रेरी में आप हो वहाँ का एम्बियंस अच्छा नहीं है, मीन्स वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है। एम्बिग्यूअस, एम्बी का मतलब अभी हमने पढ़ा था दो, एम्बिग्यूअस मतलब अनेक अर्थी, जिसके कई सारे मतलब, एम्बी का मतलब दो, एक से ज़्यादा अर्थ हों, जिसके कोई भी एक वर्ड है जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, अनेकार्थी या फिर अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जहाँ पर स्पष्ट ना हो। एम्बिगुअस मतलब किसी भी चीज़ की अगर दो मीनिंग है तो हमें कैसे समझ में आएगा कौन सी वाले के लिए यूज़ हो रही है। अगर सिंगल वर्ड बस बोला जाता है तो हम नहीं सेंस निकाल सकते कि वो क्या किस चीज़ के बारे में है।
अनेकार्थी, एम्बिगुअस का मतलब अनेकार्थी या फिर अस्पष्ट। नेक्स्ट इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? तो एम्बी का मतलब दो, वेल का मीनिंग होता है फीलिंग, VAL वेल, जहाँ पर भी हो उसका मतलब है फीलिंग। तो एम्बी यानी दो और वेल का मतलब फीलिंग। तो दो फीलिंग का मतलब क्या हुआ? जब दो तरह की फीलिंग एक ही टाइम पर आ रही है, मतलब आप दो तरीके की चीज़ें फील कर पा रहे हो एक ही टाइम पे। आप रोने का भी मन कर रहा है, हंसने का भी मन कर रहा है, मतलब आप, मतलब क्या है आपकी फीलिंग? आप हो एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मीन्स एक ही समय पर अलग अलग भावनाएं होना, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट जैसे जब एम्बीवेलेंट का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे दो तरह की फीलिंग कब आती हैं? जब जो गर्ल्स हैं, हाँ, जब लेडीज़, मतलब जो आप गर्ल्स हैं उनकी जब शादी होती है तो उन वो क्या होती हैं, उस टाइम पर वो कैसा फील करती हैं? एम्बीवेलेंट। मतलब उन्हें वो हैप्पी, मतलब वो खुश भी रहती हैं उस टाइम पर, उन्हें खुशी भी महसूस होती है, साथ साथ क्या होता है, उन्हें दुख भी होता है। मतलब मिली जुली वो आपकी भावनाएं होती हैं। फीलिंग्स कैसी होती हैं? वो एक टाइप की नहीं होती, वो उस टाइम पर अलग अलग आपकी फीलिंग्स होती हैं। एक्साइटमेंट भी होता है, साथ ही साथ डर भी होता है, आप नई जगह पर जाते हो तो मतलब वो मिली जुली जो आपकी फीलिंग्स हैं उसी को क्या बोलते हैं? एम्बीवेलेंट। देन इक्वी डिस्टेंट। इक्वी वर्ड बना है, इक्वी मतलब इक्वल से, इक्वी यानी इक्वल की बात हो रही, जहाँ पर भी इक्वी है मतलब वो समान की बात हो रही, इक्वल। इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब दूरी, इक्वी डिस्टेंस समान दूरी। तो इक्वी डिस्टेंट यानी समान दूरी पर। यहाँ पर इक्वी नहीं है, यहाँ पर इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य या संभाव, धैर्य या फिर संभाव। संभाव मतलब सेम, वही संभाव यानी समान, एक जैसी फीलिंग जिसे बोलेंगे, एक टाइप की फीलिंग। मतलब आपका क्या, आप क्या हो रहे हो, आप मतलब जैसे हो सेम वैसे ही, आपके अंदर पेशेंस है उस टाइम पर, उसे क्या बोलेंगे? इक्वानिमिटी। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्वी मीन्स इक्वल यानी बराबर, लिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब समान संतुलन। नेक्स्ट इज इक्वेट। इक्वेट मीन्स बराबर मानना। लाइक आप फादर और हस्बैंड को इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का प्यार अलग है, दोनों की परवाह अलग है, मतलब दोनों अपनी जगह पे अलग हैं, दोनों को हम एक मतलब इक्वेट नहीं कर सकते। तो इक्वेट मीन्स बराबर मानना। इक्विपोइज, इक्वी हमने पढ़ा, इक्वी मतलब बराबर। इक्विपोइज और इक्विलिब्रियम दोनों का मीनिंग क्या होता है? संतुलन। पॉइस का मतलब हम पोजीशन से भी लेते, तो इक्वल पोजीशन। पॉइस का मीनिंग होता है इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल एंड पॉइस का मतलब होता है पोजीशन। तो इक्विपॉइस मतलब जहाँ समान पोजीशन, बराबर पोजीशन मतलब संतुलन है। नेक्स्ट इज इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब क्या होता है? इक्वी मीन्स आपका इक्वल, तो इक्वल और वोकल तो मतलब क्या हो, जहाँ पर वोकल को वैसे साउंड से रिलेट किया जाता है, तो इक्विवोकल समान साउंड जहाँ पर है। समान साउंड का मतलब क्या है कि अब जब समान इक्वल साउंड होगी तो समझ ही नहीं आएगा क्या है, यानी जो भी चीज़ क्या हो, इक्विवोकल यानी अस्पष्ट हो, समझ में ना आए, गोल मोल तरीके से घुमा फिरा कर, वो क्या होगी? इक्विवोकल। यूनिवोकल, यूनि का मीन्स होता है एक, वोकल का मीन्स साउंड, तो एक तरह की एक मतलब सिंगल, यूनि का क्या था? इक्वल, एक जैसा। यहाँ पर क्या है? एक साउंड, जिनका एक अर्थ निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिवोकल। यूनिवोकल। इक्विवोकल जो अस्पष्ट होता है, जहाँ पर गोल मोल तरीके से जो चीज़ अस्पष्ट होती है, समझ में नहीं आती, वो है इक्विवोकल। यूनिवोकल जिनका एक अर्थ निकलता है, यानी जिनका एक मीनिंग होता है, वो क्या होती है? यूनिवोकल। यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय। अद्वितीय मीन्स जो दूसरे जैसा नहीं है, यूनिक है। यूनिक का अपोजिट क्या हुआ? कॉमन। लाइक कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन यानी एक जैसा है, कई लोगों में वो चीज़ होगी, बट यूनिक मीन्स अद्वितीय, जो उसके जैसा दूसरा नहीं है। फेबल, फेबल मीन्स होता है नैतिक कहानी, जिनमें मोरल स्टोरीज जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फेबल। तो फेबल, बट ये नैतिक कहानी है। पैरेबल ये भी नैतिक कहानी है। दोनों का मीनिंग क्या है? मोरल स्टोरीज, मतलब जो आपका फेबल है वो भी मोरल स्टोरी है, एंड पैरेबल है वो भी मोरल स्टोरी है।
बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो आपका फेबल है वहाँ पर क्या होता है, जो आपकी एनिमल स्टोरीज होती हैं, जानवरों पर बेस्ड, जहाँ पर जो पात्र होता है, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो होता है फेबल। मोरल स्टोरी होती है बट क्या होते हैं, एनिमल पर बेस्ड होती हैं, एनिमल होते हैं उसमें, जानवर होते हैं। और पैराबल में जो आपकी, जिनमें एनिमल नहीं होते, ये भी आपकी क्या है, मोरल स्टोरीज, ये भी। बट डिफरेंस इज कि फेबल में आपके जानवर जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो होते हैं, और पैराबल में एनिमल नहीं होते। आई होप आपको आज की ये वो क्या यूज़फुल लगी होगी। ये सीरीज़ हम ऐसे ही रखेंगे जब तक हमारे वर्ड्स जो आए हुए हैं, जो मोस्टली रिपीट हुए हैं, वो वर्ड जब तक मिलते जाएंगे, वो हम सॉल्व करते चलेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।